तरह से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, धीरे धीरे समझते हैं कि बेसिकली है क्या। ये कंपोजिशन वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं चाहती हूँ कि इसको मैं आपको कल की क्लास में अच्छे से समझाऊं। तो मैं आपको पहले इसकी 1-to-1 इंजेक्टिव फंक्शंस की दे देती हूँ, कंपोजिशन हम लोग, कंपोजिशन को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अभी टाइम की कमी है तो हम इस पे आते हैं। देखो 1-to-1 फंक्शन को सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अभी ये क्या कहता है 1-to-1 फंक्शन, बेसिकली हमें बोल क्या रहा है, is a function that maps distinct elements of its domain। domain मतलब ये वाला पोर्शन, ए वाला, पहले वाला जहां से हमारा रिलेशन स्टार्ट होगा। डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब सारे अलग अलग होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए इसके अंदर 1 1 2, सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए, 1 2 3 4, ये चीज बोल रहा है। मैप का मतलब रिलेशनशिप बनानी है टू द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन, इनके साथ सबकी क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट, अलग अलग होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ये कह रहे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ द फंक्शन कोडोमेन इज द इमेज ऑफ एट मोस्ट वन एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन। मतलब वो ये कह रहा है, देखो इस बात का, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज राइट इट डाउन दिस लाइन इन योर नोटबुक। 1-to-1 की स्पेशलिटी जो है वो यही है कि वो ये चीज समझा रहा है। देखो इस बात का मतलब क्या है, पहले ध्यान से ये समझते हैं। इस बात का ये मतलब है कि ये कह रहा है कि 1 2 3, और अगर मैं कह रही हूँ यहाँ पर 4 5 6 7, ठीक है, तो मैं कह रही हूँ जो ये क्या है, डोमेन है, ये क्या है, कोडोमेन है। इमेज होता है कि उसका किसके साथ रिलेशनशिप है। ठीक है, अभी कह रहा है 1 मान लो 4 से रिलेटेड है, 2 किसके साथ रिलेटेड है, 7 से है, और मैं कह रही हूँ 3 किससे रिलेटेड है, 6 से रिलेटेड है। तो क्या ये फंक्शन है या नहीं है, पहले तो मुझे ये बता दो, क्या ये फंक्शन है या नहीं है। नहीं है, है, फंक्शन है, वो 1-to-1 नहीं है। 1-to-1 भी है। कैसे? क्यों है? देखो क्यों है वो मैं बताती हूँ आपको। वो इसलिए है क्योंकि इसके डेफिनेशन में ये चीज लिखी हुई है। यहाँ पर इसको डेफिनेशन को अब दोबारा से पढ़ते हैं कि क्यों है। ये कह रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ द फंक्शन कोडोमेन इज द इमेज ऑफ एटमोस्ट, इसके बारे में बात कर रहा है, उल्टी बात कर रहा है। उल्टी बात क्या कह रहा है, ये कह रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ द फंक्शन कोडोमेन इज द इमेज ऑफ, इमेज मतलब उल्टी इमेज यहाँ पर, ऑफ एटमोस्ट वन एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, देखो बच्चे, एटमोस्ट का मतलब होता है या तो एक या फिर जीरो। भाई उसकी या तो एक इमेज होनी चाहिए या फिर जीरो। अब एक बात बताओ, 4 की इमेज क्या है, 4 की इमेज क्या है, 1 है। 5 की इमेज क्या है बच्चे, 0, कोई इमेज है ही नहीं। 6 की इमेज क्या है बच्चे, अरे 3, और 7 की इमेज क्या है बच्चे, ये है 3, तो और सॉरी, तो मैंने कहा इस एटमोस्ट या तो 0 या फिर 1, या तो 0 या फिर 1, तो उसका मतलब ये है यहाँ पर या तो 0 इमेज आ रही है या फिर 1 आ रही है, मतलब एक ही बंदे से एसोसिएटेड है ना यहाँ पर, या फिर किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो मोटी मोटी कहने की बात ये है कि भाई डोमेन के सारे एलिमेंट्स तो दूसरों के साथ जुड़े होने चाहिए। को डोमेन के अगर कोई नहीं भी जुड़ा हुआ तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, बट ऐसा नहीं होना चाहिए 1-to-1 के अंदर कि 1 4 से भी रिलेटेड और 1 5 से भी रिलेटेड है। ये वाली चीज 1-to-1 के अंदर, देखो अगर आप अपने नोट्स बनाओ ना, तो आई सजेस्ट यू दिस थिंग कि आप पहले मेरी वीडियो देखो कि आपने क्लास में आपने अटेंड करी, आपने, अच्छा चलो अच्छी बात है। उसके बाद आपको क्या करना है, बुक खोलनी है, और जितना आपको आप समझ पा रहे हो 1-to-1 को लेके कि 1-to-1 में कौन सी पॉसिबिलिटी फॉलो करेगी और कौन सी नहीं करेगी, जैसे खुद बनाओ, जैसे ये वाली मैंने बनाया, तो मैंने कहा कि ये वाली फॉलो करेगी, बट कौन सी वाली फॉलो नहीं करेगी, अगर 1 किसी और के साथ भी कनेक्टेड है, क्योंकि ये डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता। डेफिनेशन क्या कहती है कि 1-to-1 फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो ये कहता है कि 1-to-1 मतलब इस एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये, इसके सारे एलिमेंट्स 1 भी 2 भी 3 भी सबके सब दूसरे वाले के साथ रिलेटेड होने चाहिए, कोई भी खाली बैठना नहीं चाहिए डोमेन के अंदर।
कोडोमेन के अंदर खाली बैठ सकता है और सबकी एक और बाकी बचे हुए जो रिलेटेड है उनकी एक इमेज चाहिए, ज्यादा नहीं होगी कि 4 की इमेज 1 से भी और 4 की इमेज 2 के साथ भी है। या तो एक इमेज होगी या फिर बिल्कुल भी इमेज नहीं होगी। अब मुझे ये बता दो, ये वाला पॉइंट तुम लोगों को समझ में आया या नहीं आया? आया? इतनी मतलब अच्छे से नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी एग्जाम्पल देख लो। ये क्या कहते हैं, देखो ये कह रहा है, मैंने कहा था कि इसके सारे एलिमेंट इस वाले के सब सारे ये वाले एलिमेंट्स की इमेज सबके साथ होनी चाहिए, जरूरी है। तो क्या ये एक रिलेशन, ये क्या ये एक फंक्शन है, ऑन 1 to 1 फंक्शन है? तो ये कह रहा है 1 की डी के साथ है, 2 की बी के साथ और 3 की ए के साथ है, बट सी की किसी के साथ नहीं है, हमें उसका कोई लेना देना नहीं है। ये सबकी एक के साथ ही है और सारे के सारे की इमेज बन रही है, तो मैं ये कहूंगी कि हाँ ये एक फंक्शन है। उल्टा करके भी देख लो, डेफिनेशन डेफिनेशन में क्या कहता है कि इनकी जो इमेज है, कोडोमेन की जो इमेज है, एटमोस्ट एक के साथ होगी, मतलब या तो 0 या 1। डी की भी एक ही इमेज बन रही है 1 के साथ, बी की भी एक इमेज बन रही है 2 के साथ, सी की किसी के साथ भी नहीं बन रही, कोई बात नहीं, क्योंकि रिलेशन क्योंकि हमें बताया गया है कि एट मोस्ट 0 केस भी अलाउड है। और ए की क्या कह रहा है, ए क्या कह रहा है, एक ही इमेज किसके साथ बन रही है, 3 के साथ। ठीक है, तो दैट्स द रीजन हम ये कह सकते हैं कि भाई ये वाला है हमारा क्या है, फंक्शन है। अब ये बताओ ये वाला क्या फंक्शन है, सबकी इमेज सबके साथ बन रही है, तो सबसे आसान है। हाँ जी, ये वाला भी क्या है, एक फंक्शन है। अब एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन ये है, इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन इज दैट, क्या ये कंडीशन फॉलो करेगी? कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर एलिमेंट्स हैं आपके 1 और 2 और इसके अंदर है 5 6 7 8, तो इस केस में इसकी तो सबके साथ क्या बनेगी, इमेज बनेगी, क्योंकि तभी तो ये 1 to 1 मैपिंग को फॉलो करेगा, राइट? और 7 और 8 हमारे क्या बच जाएंगे, किसी के साथ भी उनकी क्या है, पेयरिंग नहीं है, तो ये तो हमारा फंक्शन कहलाएगा। अब एक बात बताओ, तो इस केस में क्या है, ए के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दूसरे वाले जो ये जो सेट है बी के नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या है, छोटे हैं, छोटे हैं। अब इसमें देखो, इसमें ये क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि अगर मैं मान लो इसमें कह रही हूँ 1 2 3 और यहाँ पर मैं कह रही हूँ सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये वाला एलिमेंट मान लो इसके साथ कनेक्टेड है, तो क्या आप 2 और 3 को भी 1 के साथ कनेक्ट कर सकते हो? बताओ। नो नो नहीं कर सकते ना, क्योंकि 1 to 1 कहता है कि डिस्टिंक्ट उसके साथ आप मिलने चाहिए, तो ये 2 और 3 इसके, क्योंकि अगर मैं मान लो 2 को भी इसके साथ रिलेट कर दिया, अब वो दूसरी वाली डेफिनेशन, तो दूसरे वर्ड्स में हमने बोला था, ये बोला था कि 1 की जो है वो क्या होनी चाहिए, एटमोस्ट 1 इमेज बननी चाहिए। एटमोस्ट 1 इमेज का मतलब या तो 0 इमेज या फिर 1 इमेज। मैन्यू अगर हो हम यहाँ जाएगा। देखें तो यहाँ पर तो 1 के साथ भी बन रही है और 1 की 2 के साथ भी बन रही है, तो 2 इमेज बन जाएगी, जो कि रिलेशनशिप को बिल्कुल भी गवारा नहीं है। तो हम ये कह देंगे, हम ये बोलेंगे कि भाई ए की जो वैल्यू है ना, ए की जो लेंथ है, वो उसके साथ या तो छोटी होगी या फिर उसके इक्वल होगी, किसके, पी के। तभी ये जो 1 to 1 वाली जो फंडा है वो हमारा क्या करेगा, फॉलो करेगा।